लंका का युद्ध, राम का बाण और रावण का अंत, ये कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? पर एक मिनट, क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई थी? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर रावण की उस शक्तिशाली आत्मा का हुआ क्या। देखिए, रावण की हार धर्म की जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हो अगर उसकी हार एक अंत नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे रहस्य की शुरुआत थी जो आज तक अनसुलझा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए ना हमें रावण के किरदार को समझना होगा। वो सिर्फ एक दुष्ट असुर राजा नहीं था, वो एक महान विद्वान था, वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त कि उससे बड़ा कोई था ही नहीं। मतलब हम यहाँ किसी आम विलन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पहले हिस्से में हम बात करेंगे रावण के अंत की, जो असल में एक शुरुआत थी। कहानी जो हम सब जानते हैं वो तो सीधी सी है। युद्ध हुआ, भगवान राम के हाथों रावण की हार हुई और धर्म की अधर्म पर जीत हो गई। ये महाकाव्य का एक बहुत ही अहम मोड़ था। सिंपल। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। उसका शरीर तो खत्म हो गया, ठीक है, पर उस आत्मा का क्या? वो आत्मा जो इतनी शक्तिशाली थी, जिसमें इतना ज्ञान था, इतना तप था, वो आत्मा कहाँ गई? अब आते हैं दूसरे भाग पर, शास्त्रों की चुप्पी और लोक कथाओं की गूंज। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, वाल्मीकि रामायण, वो इस टॉपिक पर लगभग खामोश है, कुछ खास नहीं बताती। और बस इसी खामोशी की वजह से जगह जगह लोक कथाओं और मान्यताओं ने जन्म ले लिया। और ये जो लोक कथाएं हैं ना, ये बड़ी कमाल की बातें बताती हैं। इनके हिसाब से रावण कोई ऐसी वैसी आत्मा थी ही नहीं कि जिसे तुरंत मोक्ष मिल जाए। अरे भाई, उसका ज्ञान, उसकी तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौत के बाद की यात्रा भी एक पहेली बन गई। तो चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं कि आत्मा के ये अलग अलग रास्ते कौन से हैं और अलग अलग जगहों पर क्या माना जाता है। पहली थियोरी हमें सीधे श्रीलंका ले जाती है। वहाँ के लोग मानते हैं कि रावण की आत्मा आज भी वहीं है, अपने पुराने साम्राज्य में। ऐसा लगता है जैसे वो अपने अधूरे अनुष्ठानों की ऊर्जा में बंध गई हो। और कमाल की बात यह है कि आज भी लोग दावा करते हैं कि उस जगह पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है और कभी कभी शिव मंत्रों की धीमी सी गूंज सुनाई देती है। अब आते हैं दूसरी थियोरी पर, जो नेपाल से है और ये बिल्कुल अलग कहानी बताती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रावण की आत्मा ने पछतावे का रास्ता चुना। वो अपने पापों को धोने के लिए, शुद्धि के लिए हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने चली गई। सोचिए जरा। और फिर है तीसरी थ्योरी, जो भारत में काफी मानी जाती है और ये थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इसके मुताबिक उसकी आत्मा दो हिस्सों में टूट गई। एक हिस्सा जो शिव भक्त था वो तो अपने भगवान शिव में जाकर मिल गया, लेकिन दूसरा हिस्सा जो अहंकारी राजा का था वो आज भी दुनिया में भटक रहा है। क्यों? एक चेतावनी बनकर कि देखो अहंकार का अंजाम क्या होता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, शास्त्रों में छिपे हुए सुराग और विद्वान इस बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, सिर्फ लोक कथाएं ही नहीं, कुमार संभवम जैसे ग्रंथ और कई तांत्रिक टेक्स्ट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। सब में एक बात कॉमन है कि रावण की आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं थी। वो असाधारण रूप से शक्तिशाली थी और उसमें जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी। और ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, इनका असर आज भी दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर आज भी ज्ञान और शक्ति पाने के लिए रावण की पूजा होती है। माना जाता है कि कुल्लू घाटी और काशी जैसी जगहों पर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी मौजूद है और तांत्रिक साधक उससे कनेक्ट करने के लिए खास अनुष्ठान भी करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, पांचवा भाग, एक अनसुलझा रहस्य। हमने इतनी सारी थ्योरीज देखी, इतनी मान्यताएं सुनी, लेकिन वो एक सवाल वो अब भी अपनी जगह पर कायम है। तो आखिर हुआ क्या था? क्या उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया? या एक भक्त होने के नाते क्या वो अपने आराध्य भगवान शिव के पास कैलाश पहुंच गई? या फिर वो तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात कि वो आज भी यही है, हमारे बीच, एक चेतावनी के तौर पर, अहंकार और अधर्म के अंजाम की एक जीती जागती मिसाल बनकर। आखिर में बस एक ही बात समझ आती है, आग ने सिर्फ उसके शरीर को जलाया था, उसकी आत्मा का रहस्य वो तो आज भी जिंदा है, कहानियों में, मान्यताओं में और हमारे इन सवालों में। और शायद
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।